नमस्कार, मैं सचिन कुमार सिंह, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान दातागंज बदायूं से। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वेल्डर ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट के कैल्शियम कार्बाइड और ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टीज और यूजेज के बारे में जो टॉपिक है उसके बारे में आज प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस ऑनलाइन प्रशिक्षण में हम कैल्शियम कार्बाइड और ऑक्सीजन गैस के फिजिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक प्रॉपर्टी और उसके जो बेसिक यूज होते हैं और वाइड यूज होता है इंडस्ट्रीज में, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रशिक्षण स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन विजिबल हो गई होगी। आज का व्यवसाय है वेल्डर। बेसिक ट्रेड थ्योरी, प्रसंग रहेगा कैल्शियम कार्बाइड, ऑक्सीजन गैस और प्रॉपर्टीज और यूजेज। प्रशिक्षक का नाम यानी मैं सचिन कुमार सिंह, इंस्ट्रक्टर, दातागंज बदायूं से। प्रशिक्षण के सारांश के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें आज के हम इस प्रशिक्षण के पीरियड में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड के यूजेज क्या क्या होते हैं, वाइडली हम जानेंगे कि वेल्डर ट्रेड से रिलेटेड है तो इंडस्ट्री में क्या क्या होते हैं। हम कैल्शियम कार्बाइड का प्रोडक्शन कैसे करेंगे और साइज जो कैल्शियम कार्बाइड का होता है ग्रेडेड, उसके बारे में जानकारी। सेफ्टी क्या क्या रखनी है हमें हेल्डिंग करने में, स्टोरेज करने में कैल्शियम कार्बाइड के, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद कैल्शियम कार्बाइड से जो मेन बनाया जाता है, जो इंडस्ट्री में जो होता है, वो होता है एसिटिलीन गैस। तो एसिटिलीन गैस के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एसिटिलीन गैस का जनरेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन गैस क्या होती है, ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन गैस के यूजेज के बारे में। तो ये हमारा आज का प्रशिक्षण का सारांश है, आप लोगों के लिए समझ आ ही गया होगा। कैल्शियम कार्बाइड, भुरभुरे रंग के पत्थर, ये आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहे होंगे, भुरभुरे रंग के पत्थर हैं, ये कैल्शियम कार्बाइड। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैंने साइड में दिखाया, यह है CaC2, इसका रासायनिक सूत्र होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है जो यहाँ दिखाया गया है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो कैल्शियम कार्बाइड की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर जो वेट होता है या मास होता है कैल्शियम कार्बाइड का, वो होता है 64.099 ग्राम पर मोल। डेंसिटी यानी घनत्व 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मेल्टिंग पॉइंट होता है जहां ये पिघलेगा 2160 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट होता है 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में जानते हैं। कैल्शियम कार्बाइड दिखाई देगा धूसर रंग का पत्थर, जैसा मैंने अभी चित्र दिखाया था आपको फर्स्ट स्लाइड में, यानी धूसर रंग का पत्थर होता है, रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें कैल्शियम की परसेंटेज होती है 62.5% और कार्बन होता है 72.5% भार से। यानी कि 100 kg कैल्शियम कार्बाइड होगा तो उसमें 62.5 kg किलोग्राम हमारा कैल्शियम होगा और कार्बन होगा 37.5 किलोग्राम। रासायनिक सूत्र CaC2, Ca कैल्शियम और C कार्बन, यानी कार्बन और कैल्शियम दो चीजों से रासायनिक मिश्रण है कैल्शियम कार्बाइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो इंडस्ट्रीज के काम की है हमारे, पानी या पानी से बने किसी मिश्रण के संपर्क में आने पर यह एसिटिलीन गैस बनाता है। और आपको पता है एसिटिलीन गैस का वाइडली यूज काफी जगह होता है, जो हम एसिटिलीन गैस के बारे में जब बताएंगे तब आपको बताया जाएगा। ये केरोसिन में सॉल्युबल नहीं है, यानी कि नहीं घुलता। अब हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं कैल्शियम कार्बाइड के यूजेज के बारे में कि कैल्शियम कार्बाइड के यूजेज क्या क्या होते हैं। यहाँ पे स्लाइड में आपको कई पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो यहाँ पे ये वाला दे रखा है आपके लिए, इससे आपको
देखेंगे कि जो कैल्शियम कार्बाइड है, इसके यूज से हम प्रोडक्शन करेंगे हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस का। यानी कि मेनली बताना चाहूंगा मैं, जैसे ही ये पानी या पानी से किसी भी यानी कि सॉल्युबल में साथ ही रिएक्शन करता है कैल्शियम कार्बाइड, तो ये प्रोड्यूस करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस। इट इज यूज टू प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि मैं आपको बेसिकली बता दूं, जो दूसरा पॉइंट है ये इसमें, पीवीसी प्लास्टिक के बारे में आपने सुना होगा। तो जो कैल्शियम कार्बाइड है, इससे जो एसिटिलीन गैस जनरेट होती है वो मेनली यूज करी जाती है प्रोडक्शन में पीवीसी के। यानी कि जो एसिटिलीन है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी, तो इसके प्रोडक्शन में एसिटिलीन है वो डेरिवेटिव की तरह यूज होता है कैल्शियम कार्बाइड के, और यूज करा जा सकता है रॉ मटेरियल के फॉर्म में प्रोडक्शन करने के लिए पीवीसी के। तो जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है, प्लास्टिक भी बोल देते हैं, तो इसके जनरेशन में इसका यूज है। कैल्शियम सिनेमाइड, तो ये कैल्शियम सिनाइड बनाने के लिए भी यूज करा जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग करा जाता है। सल्फर जो होता है आयरन में होता है, उसके रिमूवल के लिए भी कैल्शियम कार्बाइड का यूज करा जाता है। तो जो सल्फर होगा, सल्फर को भी हम रिमूव करेंगे आयरन से, तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं। तो जो रिमूवल होता है सल्फर का मटेरियल से, उसे कहते हैं डीसल्फुराइजेशन प्रोसेस। डीसल्फुराइजेशन प्रोसेस होता है, उसका होता है कि ये सल्फर है वो अलग हो गया मेटल से, तो मटेरियल जो भी होगा आयरन है उससे अलग कर रहे हैं, तो उसे डीसल्फराइजेशन बोलेंगे। कैल्शियम कार्बाइड मैं बताना चाहूंगा आपको, पहले ऑटोमोबाइल्स होते थे उनमें इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स नहीं होती थी, तो हम जब नाइट में ट्रैवल करते थे तो हमें लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो ये कैल्शियम कार्बाइड के लैंप्स होते थे जिन्हें जलाया जाता था आगे हेडलाइट्स की जगह, तो ये प्रकाश उत्पन्न करते थे जिससे हम रात में ट्रैवल कर सकते थे। तो हेडलाइट्स में कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग होता था, कार्बाइड लैंप्स में, ऑटोमोबाइल्स में। आपको मालूम होगा फल वगैरह कच्चे जो होते हैं उन्हें पकाने के लिए काम में आता है कार्बाइड। तो जो कार्बाइड है वो एथिलीन की तरह ही एक राइपनिंग एजेंट की तरह काम करता है। यानी कि जो फलों को पकाने में यूज होता है उसमें इसका यूज होता है एथिलीन का। एथिलीन की तरह जो कैल्शियम कार्बाइड होता है, मेनली कैल्शियम कार्बाइड नमी के जो संपर्क में आएगा तो एसिटिलीन गैस जनरेट करेगा। एसिटिलीन गैस जो होती है वो मेनली फलों को पकाने में यूज होती है, तो उससे फल पकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये जो गैस है टॉक्सिक है, बहुत ज्यादा हानिकारक है, इसीलिए मेनली मना करा जाता है इससे फलों को ना पकाया जाए, लेकिन यूज कर सकते हैं हम पकाने के लिए। बैम्बू कैनन्स में यूज करा जाता है और बिग बैंग कैनन्स में भी उसका यूज करा जाता है कैल्शियम कार्बाइड का। मेनली बैम्बू कैनन्स किसान वगैरह यूज करते हैं, अफ्रीकन्स जो जानवर होते हैं उन्हें भगाने के लिए, आवाज विस्फोट करके आवाज करके उन्हें भगाने के लिए, तो बैम्बू कैनन्स का यूज करा जाता है। ऐसे बिग बैंग कैनन्स का यूज में भी कैल्शियम कार्बाइड का यूज होता है। डीऑक्सीडाइजर की तरह भी यूज होता है कैल्शियम कार्बाइड का। जो कैल्शियम कार्बाइड है वो हेल्प करती है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में। जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं स्टील की, तो स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में ऑक्सीजन गैस होती है, वो उस प्रोसेस में निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं डीऑक्सीडाइजर। तो डीऑक्सीडाइजर के लिए भी कैल्शियम कार्बाइड का यूज करा जाता है डीऑक्सीडाइजर प्रक्रिया के लिए। प्रोडक्शन देख लेते हैं एक बार कैसे होगी कैल्शियम कार्बाइड की। तो यहाँ पे आपको देख रहा है कि हमें चाहिए 950 से 1000 किलोग्राम तक का चूना, लाइमस्टोन। चूना सभी ने देखा होगा। 600 से 610 किलोग्राम तक कोक या एंथ्रेसाइट। कोक या एंथ्रेसाइट चाहिए हमें 600 से 610 किलोग्राम तक।
40 से 70 किलोग्राम तो हमें इलेक्ट्रोड चाहिए। इलेक्ट्रोड सामग्री यानी हम इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज करेंगे पिघलाने के लिए इन चीजों के लिए, तो इनका हमें जरूरत होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं भट्टी है, कार्बन आर्क की तीप जो 3000 से 3600 तक सेंटीग्रेड तक हीट उत्पन्न करेगी। इसके कारण क्या होगा, लाइम होगा जो हमारा और कोक होगा, ये हमारे क्या होंगे, पिघल के मिश्रण बन जाएगा, इनका तरल पदार्थ में आ जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, और इसी लिक्विड को हम कहेंगे कैल्शियम कार्बाइड। तो इसे कैल्शियम कार्बाइड कहा जाता है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये लाइम कोक प्लस टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर जो हम भट्टी में उत्पन्न करेंगे 3000 से 3600 डिग्री सेंटीग्रेड का, तो लाइम प्लस कोक प्लस टेम्परेचर, तो ये दोनों पिघल जाते हैं, हमारा लाइम पिघलेगा, हमारा कोक पिघलेगा, ये दोनों पिघलकर मिश्रण बना देंगे। उसके बाद हीट के जो करेंगे उससे ये पिघलेंगे। उसके बाद होता क्या है, कैल्शियम कार्बाइड आपका बनेगा जो मिक्सअप होगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगी वो रिलीज होगी। तो ये आपने प्रोडक्शन का मेथड समझा। अब हम इसको एक चित्र के जरिए आपको समझाएंगे कि होता कैसे के लिए बेसिस ये प्रोसेस, तो वो आप समझेंगे। ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, वरना कंफ्यूजन होगा अगली स्लाइड में आपके लिए। बेसिकली कैल्शियम कार्बाइड होता है जो, ये एक भट्टी में हम कोक लेंगे और को चूना, यानी कि चूना पत्थर, उसे डाल देंगे, हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद होता है ये दोनों पिघल जाते हैं और पिघल के एक मिश्रण बनाते हैं, जो मिश्रण कहलाता है कैल्शियम कार्बाइड। यहाँ पे आपको फिगर विजिबल हो गया होगा, इसमें आपको पूरा प्रोसेस मैं समझाऊंगा। ये इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये जो हमारे हैं दो इलेक्ट्रोड, ये कार्बन भट्टी है, इसमें हम 3000 से 3600 डिग्री सेंटीग्रेड तक का हीट उत्पन्न करेंगे इलेक्ट्रोड की मदद से। इसमें जो मिक्सचर भरा हुआ है आपको दिख रहा है, ये है लाइमस्टोन और कोक या एंथ्रेसाइड। लाइमस्टोन और कोक और एंथ्रेसाइड जब फ्यूज होंगे आपस में टुगेदर इलेक्ट्रिक फर्नेस में, तो मोल्टन कैल्शियम कार्बाइड बनाएंगे। तो इंगॉट्स में प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए इस जगह पे। तो यहाँ पे हमने इसे प्राप्त कर लिया। उसके बाद जब यहाँ पे हमें ये हमें जब मिल चुका है, यहाँ पर देखिए कोक है और जो एंथ्रेसाइट है या और लाइमस्टोन है वो इस इलेक्ट्रिक फर्नेस में है। ये हमारे दो इलेक्ट्रोड्स हैं जैसे कि आपको समझाया, और यहाँ पे 3000 से 3200 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम हीट उत्पन्न कर रहे हैं, उससे ये दोनों चीजें पिघल जाएंगी और आपस में मिश्रण बनाएंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होगी वो रिलीज हो जाएगी। ये दोनों पिघली हुए जो है मिश्रण हमारे लिए यहाँ पे हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे इनगॉट में, और यहाँ पर जो मिश्रण प्राप्त होगा वो कहलाएगा हमारा मोल्टन कैल्शियम कार्बाइड। समझ में आ गया होगा इतना प्रोसेस। आगे का प्रोसेस अब समझते हैं कि करना क्या है हमने। ये जो मोल्टन हमारे लिए कैल्शियम क्लोराइड जो प्राप्त हुआ है, इससे हम क्या करेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो क्रशर में डालना पड़ेगा हमें। ये इनगॉट क्रशर्स आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ पे हम डालेंगे, ये क्रशर्स हैं, इनके बीच में ये क्रश होगा। यहाँ पे क्रश होने के बाद पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। पाउडर फॉर्म में आपको मालूम होगा कुछ पार्टिकल्स पाउडर के महीन होंगे बहुत ज्यादा, कुछ थोड़े मोटे होंगे पाउडर के, तो महीन वाले छनेंगे पहले, उसके बाद थोड़े और मोटे, फिर सबसे मोटे लास्ट में। तो ये ग्रेडेड मिल जाती हैं, ग्रेड साइज को ग्रेड में बांट दिया गया है कि बहुत महीन कैल्शियम कार्बाइड तो उससे मोटा, फिर थोड़ा और मोटा। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये, यहाँ एक ग्रेडर लगा हुआ है, एक तरह से हम बोल देंगे छन्नी है छानने के लिए। यहाँ पे मोटी महीन छन्नी है, थोड़ा महीन मिलेगा, इससे थोड़ा मोटा, फिर और थोड़ा मोटा।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हम कैल्शियम कार्बाइड का प्रोडक्शन करते हैं। एक बार मैं जल्दी से पूरा प्रोसेस इस फिगर से दोबारा से समझा देता हूं, आप समझने की कोशिश करें। इलेक्ट्रिक फर्नेस होगी, उसमें कोक, एंथ्रासाइट और लाइमस्टोन का मिक्सचर ले लिया मैंने। यहाँ पे इसे इलेक्ट्रिक फर्नेस में 3000 से 3200 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे दोनों पिघल के मिश्रण बना के हम इनगॉट में से प्राप्त कर लेंगे। यहाँ से फिर इस प्रोसेस को डाला जाएगा इनगॉट क्रशर्स में, वहां पे इसे पीसना होगा, पिस जाएगा अच्छी तरीके से। उसके बाद निकाल के इसे छानेंगे, यानी कि ग्रेडर लगे होंगे छानने के लिए। तो ग्रेडर में पैड पाउडर यहाँ पे आएगा छन के, थोड़ा महीन ग्रेड का, उसके बाद थोड़ा और मोटा, और फिर सबसे मोटा पाउडर यहाँ तो 3। इसके बाद इन्हें स्टील के एयर टाइट ड्रम्स में पैक्ड करा जाएगा। नमी नहीं होनी चाहिए, क्लियरली ध्यान से सुन लीजिए। तो यहाँ पैक करा जाएगा। तो जो साइज है हमारे, उनके बारे में जान लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड के जो मैंने अभी कहा था ग्रेडेड में बांट देते हैं उन्हें। तो तो कैल्शियम कार्बाइड का हम देख रहे थे पूरा ग्रेट साइज कैल्शियम कार्बाइड। तो लंप होता है, एग होता है और नट। 1419 का मैं आपको थोड़ा मतलब समझा देता हूं। जो भी साइज की स्क्रीनिंग दे रखी है ऊपर, जैसे कि लंप साइज है, उसका साइज है 90 इंटू 50, 90 × 50। इसका अर्थ होता है कोई भी पीस है जो ग्रेट साइज का कैल्शियम कार्बाइड में 90 mm से बड़ा नहीं होना चाहिए और 50 mm से छोटा नहीं होना चाहिए। यानी कि 90 mm से बड़ा होगा और 50 mm से छोटा नहीं होगा। 90 mm से बड़ा नहीं, 50 mm से छोटा नहीं, इसके बीच में जो साइज होगा वो लंप साइज कहलाता है। इसी टाइप से एग साइज और नट साइज होता है। तो आपके लिए कहीं भी साइज दे रखा है लंप साइज 90 इंटू 50, उसका मतलब समझ जाइए जो पाउडर है उसका जो कण है वो 90 mm से बड़े नहीं है, 50 mm से छोटे नहीं है, ग्रेड कहलाता है। ऐसी एग है, ऐसी नट है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉर हेल्डिंग एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। तो जो कैल्शियम कार्बाइड है हमने मैन प्रोडक्शन कर लिया इसका, अब इसको हमें रखना कैसे है उसका हम थोड़ी सी सेफ्टी प्रिकॉशंस पे ध्यान देंगे। जो अनुमोदित स्थान है वहीं पे इसको रखा जाता है। भंडारण में देखो आपको मालूम है ये ज्वलनशील होता है थोड़ा, तो ऐसी जगह नहीं रखेंगे जहां पे जल नहीं होना चाहिए, ना उच्च तापमान हो। जल के संपर्क में आते ही ये क्रिया कर लेगा, एसिटिलीन गैस का जनरेशन करेगा जो कि अत्यंत ज्वलनशील गैस है। तो जल ना हो वहां पर और ना ही उच्च तापमान, ऐसी जगह पे भंडारण करेंगे। अगर भंडारण में कहीं भी इसको भंडार कर रखा है वहां आग लग जाती है अगर, तो हम पानी नहीं डालेंगे, पानी से आग नहीं बुझानी है हमें। हम वहां क्या करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर यानी CO2 गैस का यूज करेंगे या बालू का यूज करेंगे। हम पानी का यूज नहीं करेंगे इसे बुझाने में, क्योंकि वही फिर से कैल्शियम कार्बाइड पानी डालेंगे तो एसिटिलीन गैस का जनरेशन होगा और आग और ज्यादा भड़क सकती है, ना कि बुझेगी। तो हम CO2 का यूज करेंगे इसे बुझाने में या बालू का। जहां पे भी कार्बाइड का भंडारण हमने कर रखा है वहां अनावश्यक प्रकाश ना हो या कोई भी प्रज्वलन का स्रोत ना हो कि आग लग सके। ड्रमों को ऐसे औजार से खोलेंगे जो स्पूलिंग ना करें, यानी कि हम ऐसा नहीं खोलेंगे ठोक रहे हैं तो चिंगारी उत्पन्न हुई, आग लग जाए, तो ऐसे औजारों का यूज बिल्कुल ना करें। और हम अगर यूज के लिए कार्बाइड को निकाल रहे हैं उस एयर टाइट ड्रम्स में से तो तुरंत ही बंद कर दें, जिससे कि वायु ज्यादा अंदर ना जा पाए। वायु अंदर जाएगी तो वायु में नमी होती है, फिर से भाई एसिटिलीन गैस का जनरेशन होगा, दिक्कत हो जाती है। तो ये हमें थोड़ी सावधानियां रखनी है जहां पे भी इसका भंडारण करना है वहां पर। अब इसका एक जो मेन यूजेज है हमारा इंडस्ट्री में वो एसिटिलीन गैस का जनरेशन है। तो मैंने कहा था आपको सारांश में एसिटिलीन गैस के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एसिटिलीन एक फ्यूल गैस है, ऑक्सीजन की मदद से हाई टेम्परेचर ज्वाला उत्पन्न करती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा जलनशील गैस है जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगी।
कार्बन की मात्रा इसमें अधिक होती है, इसका आपको रासायनिक सूत्र तो पता ही होगा, C2H2। तो रासायनिक सूत्र इसका जो होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं C2H2। तो कार्बन जो है इसकी मात्रा अधिक 92.3% और हाइड्रोजन होता है 77.7%। जो भी होगा एसिटीन उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन दो ही अवयव हैं, C2H2। यहाँ पर आपको रासायनिक सूत्र दिख रहा होगा। ऑक्सी एसिटिलीन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब एसिटिलीन जलती है तो उसे ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बोलते हैं। तो एसिटिलीन जो फ्लेम होती है उसका टेम्परेचर 3100 डिग्री सेंटीग्रेड से 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो ये जब जलेगी तो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर की ज्वाला उत्पन्न करती है। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें। एसिटिलीन की इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे तो रंगहीन, वायु से हल्की गैस है, ज्वलनशील अत्यधिक होती है, सभी को पता है, जानकारी प्राप्त कर लें इसकी। अत्यधिक ज्वलनशील गैस है, जल व एल्कोहल में पार्शियली घुलनशील होती है। जल और एल्कोहल में 100% सॉल्युबल नहीं है, पार्शियली सॉल्युबल है। लहसुन जैसी तीखी गंध आती है इसमें से। और तांबे का प्रयोग एसिटिलीन गैस सिलेंडर में नहीं करेंगे क्योंकि विस्फोट हो सकता है। यहाँ पे हम तांबे का बिल्कुल यूज नहीं करते हैं एसिटिलीन गैस सिलेंडर्स को बनाने के लिए। वायु से साथ 40% या अधिक मिल जाए तो दम घुटने लगता है। मैंने कहा था आपको टॉक्सिक गैस है एसिटिलीन गैस, यानी 40% से अधिक मात्रा हुई वायु में तो हमारा दम घुटने लगता है। जो गैस सिलेंडर होता है उसे इसमें हम 15 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के दाब पर ये घुली रहती है। फुल कंबशन अगर करना है, नहीं फुली जलाना है आपको एसिटिलीन के एक आयतन को, तो आपको 2.5 आयतन यानी 2.5 आयतन ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी फुल एक आयतन जलाने के लिए एसिटिलीन। फ्री स्टेट जब होगी एसिटिलीन का तो इसका दाब होगा 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी एसिटिलीन गैस की। तो जनरेशन के बारे में और एक बार देखो, मैंने आपको बताया था एसिटिलीन गैस वाइडली यूज करी जाती है गैस वेल्डिंग में। गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करा जाता है, यानी ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस वेल्डिंग से ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का जनरेशन होता है, जो कि जो एसिटिलीन गैस है वो कैल्शियम कार्बाइड के द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ पे जब कैल्शियम कार्बाइड के प्रॉपर्टीज या और उसके बाद यूजेज के बारे में इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे तो एसिटिलीन गैस का हमें जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडस्ट्री में ये गैस वाइडली यूज की जाती है गैस वेल्डिंग में। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है वो जल के बीच प्रतिक्रिया होगी। कैल्शियम कार्बाइड और जल के बीच तो मैंने बताया था आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिलीन गैस का जनरेशन होगा। तो ये दोनों बनते हैं। आपको यहाँ पर क्लियरली एक मैंने देख सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने CaC2 एक रासायनिक समीकरण लिखी है, 2 मॉलिक्यूल वाटर के लेंगे 2H2, उससे एसिटिलीन गैस यानी C2H2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइज और 29.2 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे एसिटिलीन गैस का जनरेशन होगा। एसिटिलीन गैस जनरेट करने के दो मेथड हैं, हम इनके बारे में वाइडली जब पढ़ेंगे जब एसिटिलीन गैस का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। अभी हम बस ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। दो मेथड है, एक लो प्रेशर एक हाई प्रेशर। लो प्रेशर मेथड होता है वाटर टू कार्बाइड एसिटिलीन जनरेटर से जनरेट करी जाती है एसिटिलीन, और दूसरा होता है कार्बाइड टू वाटर एसिटिलीन जनरेटर यानी हाई प्रेशर। तो कार्बाइड टू वाटर एसिटिलीन जनरेटर से एसिटिलीन जनरेट करी जाती है। तो मेनली हमने जो टॉपिक ये पढ़ा पूरा कैल्शियम कार्बाइड का प्रॉपर्टीज यूजेज, इसमें मेनली आप जो इंडस्ट्री में यूज देखेंगे वो एसिटिलीन गैस जनरेशन ही है। तो एसिटिलीन गैस जनरेशन के बारे में मैंने बताया, एसिटिलीन की प्रॉपर्टीज आपको बताई। तो एसिटिलीन गैस मेनली यूज करी जाती है ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में, जो इंडस्ट्रीज में यूज होती है हमारे लिए गैस वेल्डिंग के।
तो गैस वेल्डिंग में जो यूज होने वाली गैसेस हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। दूसरी गैस होती है इसमें ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जो ऑक्सीजन गैस है ये खुद नहीं जलती, आपको सबको मालूम है, ये दहन में सहायक होती है, खुद नहीं जलती। यानी ऑक्सीजन की एब्सेंस में कुछ भी चीज नहीं जल सकती। ऑक्सीजन जरूरी है गैस जलाने के लिए, किसी भी चीज के लिए, लेकिन ये खुद नहीं जलेगी। तो दहन में सहायक है। रासायनिक सूत्र आपको मालूम है, O2 होता है। आपको जैसा कि मालूम, वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रकृति में हर जगह मिलती है। अन्य तत्वों के संयोजन में भी होती है, ये मुक्त अवस्था में भी होती है, हर जगह है ऑक्सीजन। वायुमंडल में यानी वायु में अगर ऑक्सीजन का देखेंगे परसेंटेज, तो वायुमंडल में मुख्य घटकों में से एक है। 21% ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन होता है हमारी वायु में। तो ये वायु का संयोजन भी बताऊंगा आपको क्लियरली क्या क्या चीजें होती हैं। ऑक्सीजन गैस का देखते हैं अभी प्रॉपर्टीज के बारे में। रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, ना ही कोई रंग दिखाई देगा ना गंध या स्वाद। तो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है ये एक। परमाणु भार इसका 16 होता है, 16 होता है। वायु की तुलना में इसका विशिष्ट घनत्व 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा सामान्य दाब पर 1.1053 होता है। जल में कुछ विलय होती है, 100% सॉल्युबल नहीं है, कुछ विलय होती है। जैसा कि आपको बताया, स्वयं नहीं जलती है ये, बल्कि ईंधनों के दहन को तत्काल सहायता देती है, यानी कि मदद प्रदान करती है। ऑक्सीजन -182.962 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर द्रवित हो जाएगी, यानी कि लिक्विड फेज में आ जाएगी। आपको मैंने बताया रंगहीन, स्वादहीन गैस है, दिखाई नहीं देती। लेकिन द्रव जो ऑक्सीजन होगी, जो मैंने अभी बताया कि -182.962 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर द्रवित हो जाएगी। तो जो द्रव ऑक्सीजन होगी उसका रंग धुंधला नीला होता है, धुंधला नीले रंग की होगी। द्रव ऑक्सीजन सामान्य वायुमंडलीय दाब पर 218.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस बन जाएगी, द्रव ऑक्सीजन जो है। और शीघ्रता से अधिकांश धातुओं के संग मिलकर ये ऑक्साइड बना लेती है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ऑक्सीजन प्लस आयरन, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। यानी ऑक्साइड फॉर्मेशन कर लेती है ये बहुत जल्दी से। ऑक्साइड बनने का जो प्रक्रम है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। जल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रासायनिक मिश्रण होता है जिसमें भार से लगभग 891% ऑक्सीजन होती है, आयतन में 1/3 होती है। द्रव ऑक्सीजन एक आयतन ऑक्सीजन गैस की 807 आयतन उत्पन्न कर सकती है। यानी कि जो द्रव ऑक्सीजन है उसका एक आयतन अगर हम लेंगे तो वो ऑक्सीजन गैस है जो वो गैसियस फॉर्म में जो ऑक्सीजन गैस है उसका 807 आयतन उत्पन्न कर सकती है। जल जो मैंने दिखाया, जैसे कि इसमें भी ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है हमारा। चौथा जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, 1 किलोग्राम द्रव ऑक्सीजन 750 लीटर गैस उत्पन्न करती है। यानी 1 किलोग्राम लिक्विड जो स्टेट में ऑक्सीजन होती है वो 750 लीटर गैस उत्पन्न कर सकती है। देखिए, इसका ऑक्सीजन का जो भंडारण होता है लिक्विड स्टेट में ही होता है, इसलिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। द्रव ऑक्सीजन है जो भंडारण के लिए पात्र का भार उसकी तुलना में कई गुना छोटा होता है। यानी कि जो गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन को हम स्टोर करेंगे या द्रव में करेंगे, तो द्रव में जो होगा तो उसके भार की तुलना में कई गुना छोटा होगा जो जिसमें भंडारण करेंगे। तो गैसीय ऑक्सीजन के समान आयतन के लिए अपेक्षित होता है ये भी। वायु का संयोजन देख लेते हैं एक बार। मैंने बताया था वायुमंडल में तो क्या क्या होती है। नाइट्रोजन होती है आपकी 78.03%, ये 78.03%। ऑक्सीजन होती है 20.93। उसके बाद ऑर्गन होती है 0.9325। उसके बाद नियॉन, फिर हीलियम, फिर क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.03% है हमारे वायु के संयोजन में।
तो ये आपको वायु का संयोजन पता चला होगा। या मेनली हम देखते हैं ऑक्सीजन, तो लगभग 21% होती है हमारी ऑक्सीजन वायुमंडल में। तो ऑक्सीजन गैस के बारे में आपको पढ़ा। यूजेज के बारे में जान लेते हैं अब ऑक्सीजन गैस के। हम सांस लेते हैं, इसमें आपको मालूम है रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल गैस है। ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं हम, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं जब हम सांस लेते हैं। तो ऑक्सीजन गैस है, रेस्पिरेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा जरूरी गैस है। मेडिसिन में यूज होती है हमारी, वेल्डिंग में जैसा कि बताया ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन गैस मदद करती है एसिटिलीन गैस को जलाने में। तो ये जो फ्लेम उत्पन्न करती है, मैंने बताया 3000 से 3600 डिग्री सेंटीग्रेड की फ्लेम उत्पन्न करती है। ऑक्सीजन जो यूज होती है वेल्डिंग और कटिंग में, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग और ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग में। स्टील और मेथनॉल के बनाने में यूज होता है ऑक्सीजन का, स्मेल्टिंग प्रोसेस में इसका यूज होता है। और O2 का एक है कि मॉडर्न जो स्पेस सूट्स हैं, अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, उसमें भी ब्रीथिंग के लिए O2 गैस का यूज करा जाता है लो प्रेशर पर। ऑक्सीजन कटिंग में भी ऑक्सीजन का यूज करा जाता है। तो ये वाइडली हमारी यूजेस थे ऑक्सीजन के। और मेन यूज हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा है इंडस्ट्री में ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग, जहाँ पे ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस दोनों का यूज करा जाता है। गैस सिलेंडर दोनों के कैसे पहचान करेंगे, कलर कोडिंग होती है, एक बार ये देख लेते हैं। ऑक्सीजन गैस का रंग होता है हमारा काला, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन गैस है, काला रंग होता है। और इसकी जो चूड़ियां होती हैं, जहां हम टाइट करेंगे तो दाहिनी यानी राइट वर्ड चूड़ियां होती हैं। एसिटिलीन गैस सिलेंडर का जो कलर होगा वो मैरून कलर का होगा, और इसकी जो चूड़ियां होती हैं, थ्रेड्स होती हैं, वो लेफ्ट हैंड होती हैं या बाई चूड़ियां होती हैं। तो ये गैसेस को कैसे पहचानेंगे हम सिलेंडर को देख के, तो काला रंग का ऑक्सीजन गैस का, मैरून रंग का एसिटिलीन गैस का सिलेंडर होता है। तो हमारी ये गैस सिलेंडरों की पहचान। प्रयुक्त संदर्भ आप देख सकते हैं, ये मटेरियल जो मैंने आपको प्रोवाइड कराया है प्रशिक्षण में कहाँ से लिया गया है। वेल्डर की जो निमी की हमारी बुक आती है उसका मैंने सहारा लिया। भारत स्किल्स जो हमारी साइट बनी हुई है वो उसका सहारा लिया है। विकिपीडिया एक है, वहाँ से आप देख सकते हैं ऑक्सीजन और कैल्शियम कार्बाइड के बारे में हम और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। आज का जो हमारा प्रशिक्षण ये हमने यहाँ पर आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराया है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार फिर से देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड के हमने यूजेस के बारे में पढ़ा, इसका प्रोडक्शन कैसे करेंगे, कैल्शियम कार्बाइड के प्रोडक्शन के बाद इसकी प्रॉपर्टीज, मेन प्रॉपर्टीज जो कैल्शियम कार्बाइड की होती है वो एसिटिलीन गैस जनरेशन है। एसिटिलीन गैस जनरेशन यानी कि एसिटिलीन गैस जो हमारी ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में यूज होती है, इसलिए जो कैल्शियम कार्बाइड का मेन यूज है हमारा इंडस्ट्री में वो है एसिटिलीन गैस का जनरेशन। हाई टेम्परेचर फ्लेम उत्पन्न कर सकती है और ऑक्सीजन के साथ भी जलती है। तो गैस कटिंग और गैस वेल्डिंग दोनों में इन दोनों गैस का यूज किया जाता है, ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस का, इन दोनों गैसेस का वाइडली यूज है। तो कैल्शियम कार्बाइड के प्रॉपर्टीज यूजेज के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन गैस की प्रॉपर्टीज और यूज के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। दोनों ही गैसेस ये मोस्टली यूज करी जाती हैं, एसिटिलीन और ऑक्सीजन गैस गैस वेल्डिंग में, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग और ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग में तो वाइडली यूज करी जाती है। मैं आशा करता हूं आपके लिए ये जो प्रशिक्षण आज का प्रदान किया गया है आगे भविष्य में काफी लाभदायक होगा, आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे काफी। धन्यवाद।